ऑफ द इंटीग्रेशंस। हमने कल देखा था, कल के लेक्चर में बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूले क्या थे। फॉर्मूले तुमको याद हो गए ही, लास्ट के 4-5 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसमें पहला वाला था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं रैंडम बनाता हूँ। दूसरा वाला था अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये मैं लिख रहा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड लास्टली अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे सब तरफ dx था, राइट। ऐसे हमारे 5 फॉर्मूले थे। अब वन बाय वन इसको एक और बार रिवाइज करते, फिर इसके जो एडवांस अगला जो स्टेप है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई बताएगा मेरे को इसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? Sin inverse x by a. sin inverse of x by a. What about this? इसका क्या है सेकंड लास्ट? 1/2a log of a plus x upon a minus x. Log of a plus x upon a minus x is the formula. What about this? इसका क्या है फिर? Log of x plus question as it is. क्वेश्चन जो भी है डिनोमिनेटर में उसको एज इट इज लिख दो। ये वाला क्या है? थर्ड वाला, ये बन जाता है 1/2a log of, ये बन जाएगा x minus a upon x plus a, एंड सबसे सिंपल सबसे फेवरेट 1/a tan इनवर्स के अंदर x upon a। हमने ये सब कल देख लिया था। बस छोटी सी चीज, अगर कोई कोएफिशिएंट रहा यहाँ पे, किसी का भी कोएफिशिएंट रहा, तो उस कोएफिशिएंट को अंदर ढकेल दो, उसका परफेक्ट स्क्वायर कराओ, फॉर्मूला लगाओ और कोएफिशिएंट को डिवाइड कराओ। एक चीज ऑब्जर्व अगर तुम लोग कर रहे होंगे कि यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा x है और इसी x का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है जो dx है। यहाँ पे जो x है उसका डिफरेंशिएशन dx है, इससे x का डेरिवेटिव dx है। देखो फंक्शन के डिफरेंशिएशन अवेलेबल है हर तरफ। तो इसी को ही अगले टाइप में अगर मैं ऐसा लिख दूं, सपोज क्वेश्चन ऐसा रहा एक्स स्क्वायर प्लस 9 ये dx है, तुम बोल देते कि सर इसका आंसर tan इनवर्स ऑफ x/3 बनेगा, 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3, राइट। क्यों? क्योंकि इस x का डेरिवेटिव dx यहाँ पे अवेलेबल है। तो मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव अगर यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर मैंने फंक्शन को चेंज किया और डिफरेंशिएशन भी चेंज किया, तो क्या ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो तुम लोग। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख देता कि साइन स्क्वायर x प्लस 9 और ऊपर है तुम्हारा cos x dx, चेक इट आउट। हाँ, अगर x होता तो मैं उसको dx मेरे को समझ में आता। यहाँ पे फंक्शन क्या है तुम्हारा? sin x है, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। देखो अवेलेबल है ऊपर। तो इसी फंक्शन को अगर मैं ऐसा लिख देता कि लेट मैं थोड़े टाइम के लिए sin x को उधार लेता हूँ t के तरफ, मैंने sin x का वैल्यू t रख दिया। अगर मैंने डिफरेंशिएट करवाया इसको, cos x dx का वैल्यू बन गया मेरा dt। अब ये dt बन गया है तो मैं इसको कुछ लिख सकता हूँ, तो ऐसा लिखेगा इंटीग्रेशन में cos x dx का वैल्यू बनेगा तुम्हारा dt और डिनोमिनेटर में आएगा तुम्हारा t स्क्वायर प्लस 9। देख सकते हो, ये रहा dt और ये रहा t स्क्वायर प्लस 9। देखो आ गया अपने लेवल पे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वही 1/3, ये बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ t प्लस c। लेकिन t तो मैंने उधार लिया था, t का वैल्यू क्या था? t तो तुम्हारा sin x था, तो 1/3 tan इनवर्स ऑफ sin x प्लस c हो गया। देखो, तो इसके बाद क्या मेरे को इसकी करने की जरूरत है? मैं बोलूंगा नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम लोग खाली ये देखना, अगर फंक्शन रिप्लेस हुआ है और उसका डिफरेंशिएशन अगर ऊपर अवेलेबल है, तो वो फंक्शन एज इन एक्स काम करता है। तो डायरेक्ट यही सारे फॉर्मूले लगेंगे, बस एक्स की जगह पे तुमको फंक्शन को रिप्लेस करना है। अगर मैं तुमको सीडी के क्वेश्चन दिखाऊं, ये ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स dx और क्वेश्चन में है अंडर रूट के अंदर 4 माइनस tan स्क्वायर x। क्या कोई बता सकता है यहाँ पे क्या हुआ है? क्या हो जाएगा अभी फंक्शन में? सुन रहे हो ना? यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? यहाँ पे कौन रिप्लेस हुआ है वैसे? tan x को t tan x और तो t तो, हाँ तो t तो बच्चे लेते हैं ना, वो तो बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग जो नए नए होते हैं वो लोग tan x को t लेंगे, sec स्क्वायर को dt लिखेंगे। जो लेकिन जो लेजेंड लोग हैं वो तो ये सोचेंगे tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर जो अवेलेबल है, और डिनोमिनेटर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर अवेलेबल होगा तो ये t बचेगा ही नहीं, ये t की शक्ल में x ही है। और मेरा क्वेश्चन बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर,
और 4 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बनेगा अंडर रूट में? साइन इनवर्स। तो लिख दो क्या? साइन इनवर्स ऑफ क्या लिखो? tan x by 2 x by 2 खत्म। कब अलाउड होगा ये? जब उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो ऊपर। ये होता ही है, ऐसा कोई सीन नहीं कि नहीं होता। देखना इंटीग्रेशन में, सपोज मैं ऐसा लिख दिया अभी, इंटीग्रेशन में यह है तुम्हारा e रेस टू एक्स dx और क्वेश्चन में 4e रेस टू 2x प्लस 9 है। क्या बोलते हो? आधे बच्चे तो कोमा में जाएंगे इसको देख के कि ये यार ये इसको कैसे सॉल्व करें अभी। फिर वही ऊपर e रेस टू x है, नीचे भी e रेस टू x है। ये शक्ल e रेस टू 2x की भली होंगी, लेकिन ये शक्ल इसकी ऐसी दिखेगी, e रेस टू x का स्क्वायर, है ना। e रेस टू x का स्क्वायर क्या होता है? e रेस टू 2x। तो अल्टीमेटली क्या तुमको ये ऐसा दिख रहा है e रेस टू एक्स dx? मेरे को पता था अगर कोएफिशिएंट है तो उस कोएफिशिएंट को धक्का मारना होता है डिनोमिनेटर में, मतलब परफेक्ट स्क्वायर में। ये ऐसा दिखेगा e रेस टू एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। 9 भी तो किसी का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। तो लोगों के लिए वो e रेस टू एक्स होगा, अपने लिए तो x ही है, क्योंकि इस e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स और x का डेरिवेटिव dx सब अवेलेबल है ऊपर, तो ये नॉर्मल x ही काम करेगा। तो क्वेश्चन क्या बना? 2x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर 1/a। तो आंसर 1/3 tan इनवर्स के अंदर x/a, x कितना है? 2 रेस टू e रेस टू x अपॉन 3। यहां तक तो ठीक था, लेकिन x का कोएफिशिएंट क्या था यहाँ पे? 2। तो इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर। मैं तुमको फिर एक बार बताता हूँ, e रेस टू x ऊपर अवेलेबल है, डिनोमिनेटर में e रेस टू 2x है। अब जब ऐसा जब क्वेश्चन आएगा उस टाइम क्या सोचना है तुम लोगों को? ये लोगों के लिए e रेस टू 2x है, अपने लिए तो वो e रेस टू x का स्क्वायर ही है ना। अब क्या हो रहा है? इस e रेस टू x का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, और डिफरेंशिएशन अगर ऊपर अवेलेबल है वो नॉर्मल x जैसे काम करता है। तो ये शक्ल इसकी कैसे बनेगी फिर? ये उसकी शक्ल ऐसी दिखेंगे। देखो देखो मैंने क्या किया, फिर इस 4 को अंदर ढकेला, बन गया e रेस टू x और ये ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया। अब इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है, ये नॉर्मल t जैसे काम करेगा। तो क्वेश्चन क्या बना मेरा? 2t का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आ गया तुम्हारा आंसर। अब ये यहाँ पे, हाँ x का कोएफिशिएंट 2 था इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, एक और दे रहा हूँ, ट्राई करना निकालने का इंटीग्रेशन में। ये है तुम्हारा 1/cos स्क्वायर x अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर x प्लस 6। क्या कोई बता सकता है इसका आंसर क्या बनेगा अभी? फंक्शन में x नहीं है, राइट? इस बार फंक्शन में x नहीं है, फंक्शन में tan x है। तो कैसे होगा tan x का वैल्यू फिर? tan x का log of डेरिवेटिव क्या tan होता है? cos square x ऊपर जाके log sec of square tan x x होगा। plus tan square x plus 6। क्या क्या वापस बता। सर वो cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो वो sec स्क्वायर x हो सेक जाएगा। स्क्वायर बन जाएगा, हाँ वो तो सही है। 1/cos स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। ये दिखने में सेक स्क्वायर चला गया ऊपर, लेकिन इसका डेरिवेटिव तो ये ऊपर अवेलेबल हो गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है तो हमको पता है क्या करना होता है। इसका आंसर क्या बनेगा फिर? लॉग के अंदर लॉग में x होता है, लेकिन x नहीं, यहाँ पे कौन है? वो tan x है। तो आंसर क्या आएगा? tan x प्लस क्वेश्चन एज इट इज, क्वेश्चन क्या था? tan स्क्वायर x प्लस 6। मैंने बोला था तुम लोग को कल ही, ये 6 फॉर्मूले तुम्हारे चैप्टर के 70% क्वेश्चन कवर करता है। हाँ कंसेप्ट थोड़े बहुत अलग होंगे, लेकिन बेस फंडामेंटल बेसिक्स तो उसके वही है। जिनको नहीं समझा उनके लिए वापस एक बार, अगर यहाँ पे x होता, x स्क्वायर होता तो मैं dx के लिए सॉल्व भी करता। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा दे दूं, देखना चाहूंगा बस कितने लोग निकाल लेंगे इसका आंसर। log of tan x plus 6। और कोई? log of tan x plus 6 सर। क्या यहाँ पे किसी का स्क्वायर तुमको दिख रहा है? क्या नहीं यहाँ पे किसी का स्क्वायर दिख रहा है? नहीं। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर। अब tan का डेरिवेटिव अगर sec स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल है तो ये tan एज इन x काम करेगा, और ये तो dx चला जाएगा ऊपर। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का log। तो log आंसर x क्या बन जाएगा तुम्हारा? log के अंदर tan x प्लस 6। खत्म।
एक और एक बात बताओ, e रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेस टू एक्स का गरीब फंक्शन है, e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स होता है, ठीक है। अब अगर तुमको कंसेप्ट समझ में आया होगा तो अगले क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, निकाल देते हैं इसको। इंटीग्रेशन e के पावर में sin x इंटू cos x dx, क्या बोलते हो? बेसिक फॉर्मूला क्या था? फंडामेंटल फॉर्मूला होता है e रेस टू एक्स, लेकिन यहाँ पे e रेस टू sin x है, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, देखो e अवेलेबल है। raised to sin x। तो लोगों के लिए वो e रेस टू sin x है, लेकिन इसका डेरिवेटिव dx के साथ होने के कारण यहाँ पे डिफरेंशिएशन dx के साथ होते हैं। देखो डिफरेंशिएशन dx के साथ होता है, तो यहाँ पे अगर मैंने इस साइन को t लिया ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये dt बन जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा दिखेगा तुम लोग को, e रेस टू t dt, और e रेस टू t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? e रेस टू t। तो आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर दिखेगा तुमको e रेस टू sin x। एक और दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन 1/√x का इंटीग्रेशन क्या है? तुमको पता है 2√x है, स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल x है। अगर ये x+1 होता तो मैं इसको x+1 करवा देता, क्योंकि फंक्शन को प्लस या माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा लिख देता, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा अंडर रूट में e रेस टू x+1, क्या बोलते हो? 2 root e raised to x plus 1। तो रूट के अंदर e रेस टू e x+1। क्यों? क्योंकि ये डिग्री 1 है, और यही इसी क्वेश्चन को मैंने देखो कैसा करवाया था। इस क्वेश्चन को ये डार्क शेड और इस डार्क शेड को एक बार देख लो, तुमको फंडामेंटल डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ पे नॉर्मल e रेस टू x था, और यहाँ पे e रेस टू 2x था, मतलब ये स्क्वायर का क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिखवा के देता, सपोज इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा देता, अब क्या बोलते हैं आंसर? अब आंसर क्या आता? अब आंसर ये नहीं आता, क्योंकि ना अगर मैं e रेस टू x का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है तो क्वेश्चन ऐसा दिखता मेरे को, अंडर रूट के अंदर t² + 1, हाँ या ना? ये 2x e रेस टू 2x है ना, और ये t² + 1 का आंसर क्या आता पता है? इस बार आंसर आता log ऑफ x प्लस x नहीं है यहाँ पे कौन है? e रेस टू x, तो अंडर रूट के अंदर e रेस टू 2x + 1। समझ में आ रहा है? फंक्शन अगर चेंज हो गया तो उसका डिफरेंशिएशन आसपास ही होता है, और डिफरेंशिएशन अगर आसपास है तो हम उसके डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हो। तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते अभी e रेस टू sin x को, और ये तुम इसको आंसर बता ही नहीं सकते, क्योंकि e के पावर में फंक्शन जा चुका है। तो जब भी रिप्लेसमेंट होगा, ये वाले फॉर्मूले जितने भी हमने कल फॉर्मूले देखे थे कल के लेक्चर में, बेसिक ये सब के सब फॉर्मूले तुम एक बार ऑब्जर्व करो, देखो x का dx है, 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 फंक्शन के डिफरेंशिएशन अवेलेबल है वहां पे। अब इस वाले क्वेश्चन को अगर मैंने दिया e के पावर में sin x, तुम इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए इस साइन का डेरिवेटिव होना चाहिए इधर, जो है नहीं, और इसका डिफरेंशिएशन नहीं होने का इसको तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब यही क्वेश्चन को अगर मैं तुमको और कॉम्प्लेक्स कर दूं, क्वेश्चन मेरा ऐसा है, साइन के पावर में sin x इंटू cos x dx, क्या कोई आंसर बता सकते हैं मेरे को इसका? cos of sin x minus cos of sin x। माइनस cos of sin x। क्यों? sin ये क्यों हुआ? मैंने क्या बोला था? नॉर्मल फॉर्मूला x के लिए होता है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता ये ऐसा बन जाता, sin x का इंटीग्रेशन बनता है माइनस cos x, लेकिन यहाँ पे लफड़ा क्या हो गया? साइन का एंगल sin x है, और साइन का अगर एंगल sin x है तो डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं है, फिर तो मेरे को पक्का इसको रिप्लेस करवाना पड़ता, और अगर मैं इसको रिप्लेस करवाता तो साइन का डेरिवेटिव cos x यहाँ पे दिख जाता, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, इसीलिए ये नॉर्मल x काम कर रहा है। तो मतलब क्वेश्चन मेरा बन गया sin x dx, और sin x इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया माइनस cos x, लेकिन वहां पे x का वैल्यू क्या है? sin x, तो लिख दो यहाँ पे cos ऑफ sin x, खत्म। अब इसी को ही कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लोग थोड़ा अलग से लिखते हैं। मतलब देखो, इंटीग्रेशन में e रेस टू x
यहाँ पे डी एक्स है, ई रेस टू एक्स का जो एंगल है उसके एंगल का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर मैंने इसी को ही ई रेस टू साइन एक्स को कॉस एक्स ना लिखते हुए ऐसा लिखा डी ऑफ साइन एक्स, तो तुम लोग को बहुत बड़ी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये एक्चुअली ऐसा ही है, ई रेस टू साइन एक्स ये बन जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स डीएक्स, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव बन गया कॉस और एक्स का डेरिवेटिव बन गया डीएक्स। तो या तो वो ऐसा लिखेंगे या तो वो ऐसा लिखेंगे, और इसी को ही बोलते हो प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन निकालना। देखो फिर से एक बार ये तीनों में ऑब्जर्व करो, अलग अलग बुक्स है, जो अलग अलग बुक की अलग अलग पब्लिकेशन के जो बुक्स है जो उनके लिखने के तरीके हैं। यहाँ पे जो x है dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब यहाँ पे जो sin x के यहाँ तो ये डायरेक्टली cos x dx दिखेंगे, स्टेट बोर्ड में चलता है। ये ले कुछ एडवांस की जो बुक्स है वो लोग इसको ऐसा लिखते हैं, बात तो वही है। अब यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा लिख देता इंटीग्रेशन ऑफ, देख लेना, अंडर रूट में एक्स क्यूब प्लस 5 और यहाँ पे है तुम्हारा एक्स स्क्वायर dx। क्या बोलते हो, कैसे सॉल्व करोगे इसको फिर अभी? अब क्या दिमाग लगेगा तुम्हारा इसमें? इको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 सब मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय पर डेरिवेटिव एडजस्ट हो जाएगा। देखो सिनेरियो क्या हो गया, सर ने अब तक x को सिखाया, सर आपने मेरे को x का फॉर्मूला बताया जिसका आंसर 2√x था, मैं सीख गया। फिर आपने मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग सिखाया तो मैंने वो भी सीख लिया। लेकिन सर आपने एक्स क्यूब तो सिखाया ही नहीं, आपने एक्स रेस टू 4 तो सिखाया ही नहीं, आपने एक्स रेस टू 10 सिखाया ही नहीं। ये तो फंक्शन बनते हैं भैया, और जब भी फंक्शन बनेंगे तो फंक्शन के डेरिवेटिव सोचो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर तो यहाँ पे क्या अवेलेबल है, एक्स स्क्वायर अवेलेबल है। क्या मिसिंग है, मिसिंग क्या है, 3 मिसिंग क्या है, 3 है। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3। अब क्या हो गया, अब हो गया भैया सेटिंग कि अंदर की पार्टी का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, तो ये क्वेश्चन बन गया 1/√x का। और 1/√x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2√x, तो 2 रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 5 हो गया। समझा क्या करना था? वापस बोल रहा हाँ हूँ, सर। यहाँ पे 3 नहीं था, हाँ सर समझा। तो इसका डेरिवेटिव बनता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर अवेलेबल है, मिसिंग ये 3 है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 करवाया, डिवाइड बाय 3 करवाया, तो ये बन गया 1/√x, और 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x। ठीक है, एक और देख लो, सर देखते चलो। हाँ सर मैं 10-15 को ही ज्वाइन किया, आप थोड़ा रिवीजन ले सकते हो 5 मिनट। नहीं, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन में ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है, सपोज क्या लिख सकते हैं मैं इसको, ठीक है, ये x टू द पावर 9 है, और ये क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है अभी कि क्या लिखे, चलो मैं इंटीग्रेशन में साइन ऑफ x टू द पावर 10 दिया है यहाँ पे, और x रेस टू 9 dx है। अब क्या करोगे, 10 अब क्या सोचोगे? अब सर, साइन का तो 10 हमने इतने multiply। सारे क्वेश्चन करवाए, x टू द पावर 10 चाहिए, तो x टू द पावर 10 का क्या है, 10 नीचे x रेस टू 9, तो यहाँ पे अवेलेबल x रेस टू 9। मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है, 10 मिसिंग है। तो मैं क्या कर रहा, मैंने 10 को दिया और मैंने 10 को निकाल लिया। देखो अब क्या हुआ, 10 नीचे x टू द पावर 9 दिख रहा है तुमको यहाँ पे, तो सीन ऐसा आया इसका, क्या करें, अब ये नॉर्मल एक्स जैसे काम कर रहा है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो आंसर 10 टाइम्स माइनस कॉस ऑफ x टू द पावर 10। क्या बोलते हो, आया समझ में? वहां पे साइन का डिफरेंशिएशन माइनस क्यू सर। माइनस क्यू, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। अरे अच्छा तुम वो कंफ्यूजन में जा रहे हो क्या, एक बार और बताता हूँ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x टू द पावर 10 इंटू एक्स रेस टू 9 dx, ये मेरा क्वेश्चन था। क्या बोलते हो, आगे आप बोलो। अरे सुनो ना, अरे सपोज ये
तू जो बोल रहे थे ना साइन का, आवाज तो है ना, साइन का, साइन नॉर्मल है, तुम देख रहे हो क्या, साइन नॉर्मल है, साइन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, साइन के एंगल में गड़बड़ है। अब साइन का एंगल क्या है यहाँ पे, x⁻10, और हमको पता है साइन x का इंटीग्रेशन क्या बोलते हैं, माइनस कॉस x। अब अगर x⁻10 है, x⁻10 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, जहां गड़बड़ वहां रिप्लेसमेंट है ना, x⁻10 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 10 नीचे x⁻9। क्या मिसिंग है यहाँ पे, मिसिंग क्या है, x⁻9 अवेलेबल है, मिसिंग क्या है, 10 मिसिंग है। तो क्या मैं इस 10 को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूं अभी। अब हुआ क्या, अगर मैंने इस साइन के अंदर को t रखा तो ये मेरा पूरा dt बन रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है मेरे को, 1/10 इंटीग्रेशन ऑफ sin t dt। क्या बोलते हो भाई लोग और बहन लोग, क्या बोलते हो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। माइनस कॉस। तो आंसर लिख दूं क्या, माइनस कॉस t अपॉन 10। लेकिन t का वैल्यू तो आपने उधार लिया था, t क्या था हमारा, t तो हमारा x⁻10 था, हो गया मेरा आंसर। इसी क्वेश्चन को जो जिसने पूछा था ना अभी, साइन का कॉस नहीं क्यों नहीं लिया सर आपने, तो साइन को गड़बड़ हुई नहीं थी, साइन नॉर्मल x था। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 10 x इंटू कॉस x dx, अगर सपोज ऐसा ऐसा मैं क्वेश्चन देता अभी, तुम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्योंकि सर ने मेरे को जो फॉर्मूला दिया था, दो अलग अलग फॉर्मूले थे भैया, x⁻10 और sin x, मैं दोनों को मर्ज करके sin टू द पावर n का मेरे पास फॉर्मूला ही नहीं है। तो जब भी साइन में गड़बड़ होंगी, अब इस बार साइन में गड़बड़ नहीं है, इस बार x⁻10 में गड़बड़ है। ये क्वेश्चन x⁻10 का था और इसका इंटीग्रेशन बनता है x⁻11 अपॉन x⁻11। कब, अब ये साइन का डेरिवेटिव x अगर यहाँ पे होता तो, लेकिन उन्होंने आई मीन x का डेरिवेटिव dx यहाँ पे होता तो, लेकिन यहाँ पे sin x दिया है, तो ये क्वेश्चन तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक तुमको फंक्शन जो डिराइव हुआ है उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं हो। अब बोल सकते हो, अब इस साइन का डेरिवेटिव क्या है, cos x है। अगर sin x का डेरिवेटिव अगर cos x अवेलेबल है, अब बोलो गड़बड़ कहां पे थी, इस पे गड़बड़ थी, और इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। अब मैंने अगर sin x को t पकड़ा, ये मेरा dt बन जाएगा, तो मेरा x⁻10 का डेरिवेटिव क्या बनेगा फिर, x⁻11 अपॉन 11। वो x नॉर्मल था, मेरे पास x है ही नहीं, मेरे पास sin x है, तो आंसर क्या बनेगा, sin x रेज़ टू 11 अपॉन 11। गॉट इट और नॉट? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इंटीग्रेशन में एक और दिखाता हूं, sin टू द पावर 3x इंटू cos टू द पावर 4x dx। अब ये क्वेश्चन बना है, अब ये तुम्हारा एक्चुअल जेई, इधर से जेई शुरू होता है, मैं तो तुमको बेसिक सिखा रहा अब तक। अब क्या करें सर, अब तो कोई चांस ही नहीं लग रहा मेरे को। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तुम लोगों को, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, तो ऑड पावर को तोड़ो, ऑड पावर को ब्रेक करो, ऑड को ब्रेक करके डिफरेंशिएशन एडजस्ट करवाना है बस तुमको ये बात तो समझ में है भैया, एक्स का क्वेश्चन नहीं है। अगर एक्स का क्वेश्चन होता तो dx अवेलेबल है, एक्स का डेरिवेटिव dx होता, लेकिन कहीं पे मेरे को x नहीं दिख रहा, तो मेरे को x क्रिएट करना पड़ेगा, तो किसी ना किसी का डेरिवेटिव मेरे को यहाँ पे एडजस्ट करवाना पड़ेगा। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो मैं इसको cos तोड़ सकता था, लेकिन cos का इवन पावर है, तोड़ के मजा नहीं कुछ भी, तो मैं क्या कर रहा, इसको तोड़ रहा हूँ। कैसे, देखो इंटीग्रेशन में cos टू द पावर 4x, ये बन रहा है मेरा sin² x, और मैं इस साइन को लिख रहा हूँ sin x dx। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक किया स्क्वायर और सिंगल में। क्या sin x dx किसका डेरिवेटिव है, cos का है, माइनस cos x। माइनस cos x का है, माइनस cos x का है। इसको तो मैं सेट करवा दूंगा, लेकिन मेरे को फिर इस साइन के साथ में क्या करूं, तो क्या मैं इस साइन को cos लिख सकता हूं, हाँ मैं बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन में cos raised to 4x 1 minus cos² x, और ये रहा मेरा sin x dx। हो गया सेटिंग। अगर मैं इस cos को t मानता, इस cos को भी मैं t मानता, तो ये मेरा क्या बन जाता, dt बनता या माइनस dt बनता, माइनस dt। माइनस dt। यहाँ पे मिसिंग क्या है, मिसिंग क्या है, मिसिंग टर्म कौन सी है, माइनस की, तो मैं इसको लग रहा हूँ माइनस। अब हो गया मेरा क्वेश्चन सेट, तो मेरा क्वेश्चन दिख रहा है t raised to 4 1 minus t², ये रहा मेरा dt।
खोल दो इसको ऐसा दिखेगा t⁴ माइनस t⁶ dt। क्या मैं इसको इंटीग्रेशन निकाल सकता हूं? अभी देखो t का पावर है, t का डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है, तो आंसर क्या बनेगा? माइनस टाइम्स t⁵/5 माइनस t⁷/7 माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण t⁷/7 माइनस t⁵/5 प्लस c। t तो उधार था, t का वैल्यू एक्चुअल क्या था मेरे पास? cos x था, ये बनेगा तुम्हारा cos⁻⁷x अपॉन 7 माइनस cos⁵5x अपॉन 5। खत्म। ये तुम्हारे एक्चुअल मेंस के क्वेश्चन थे। अभी टाइम है इनको सॉल्व करने का, मैं दिखा रहा बस तुमको जो मैं सिखा रहा हूँ, और उसके एप्लीकेशन ये सारा होने वाला है। इट विल टेक टाइम, एक और दिन लगेंगे इसको सॉल्व होने में, लेकिन क्या तुमको समझा? फंक्शन में जहां तुम लोगों को गड़बड़ दिख रही है वहां पे फॉर्मूले अप्लाई करने हैं खाली। कर लोगे क्वेश्चंस? दे दो अभी, पूछो। सर वो नीचे सी क्या है? कांस्टेंट सी रहता लिखने के, वो एक क्या बोलते हैं, अपन लिखते हैं कांस्टेंट सी, ऐसे उससे कुछ फर्क नहीं है। अब देखो डिफरेंस, मैंने तुमको कल शीट भेजी है, वैसे उस शीट में से कुछ क्वेश्चंस है जो मैं चाहूंगा तुम लोग ट्राई करना। अभी तो मैं देता हूँ यहाँ पे, बाद में तुम लोग अपने अपने इसमें वर्कशीट में देख के उसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन है मेरे पास कुछ, मैंने अच्छा ठीक है, अपन ने तो वहां से शुरू तो किया था। एक सेकेंड, नंबर 1 इंटीग्रेशन में x² अपॉन x³ प्लस 16 dx। पहला क्वेश्चन। 1/3 log of x³ plus 16। बहुत बढ़िया। हाँ सर सही। हाँ सर सेम। सेम है। क्या आया? सेम सेम क्या आया? 1/3 1/3 log of log x³ x³ plus 16। पहला सवाल, जब भी फंक्शन में गड़बड़ होगी उसका डिफरेंशिएशन चेक करवाओ ऊपर। अभी x⁴ है, अब ये बन गया मेरा x², तो कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव क्या होता है? x³ का डेरिवेटिव बनता है 3x²। मिसिंग क्या है? ऊपर क्या नहीं है? 3 नहीं है, दे दो, निकाल लो। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है, जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल रहेगा तो उसको लॉग लगा देता है, log of f(x) बनता है उसका आंसर। जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल हो तो डिनोमिनेटर को लॉग लगाते हैं, तो आंसर क्या हो गया? 1/3 log of x³ plus 16। यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता, क्या सोच रहे हो? बहुत बढ़िया मयूर, बहुत बढ़िया, बहुत सही, सही सही जा रहा है तू। कंप्लीट कर, कंप्लीट कर उसको। सर x⁻⁶ को x³ का स्क्वायर पकड़। ऑब्वियसली देखो, करो, चलो दिखाओ। ये और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही है, बस यहाँ पे वो एक्ट कर रहा था x जैसे, यहाँ पे एक्ट करेगा x² जैसे। करो तो सही, मैं हूं ना, वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। 1/6 tan inverse x²/4। 1/6 या 1/12? 1/6। 1/12 सर। देखो अब ये वाला तो डायरेक्ट सेटिंग हो गया था, x³ का डेरिवेटिव 3x², यहाँ पे x⁻⁶ है और x⁻⁶ का डेरिवेटिव बनता है x⁵5, तो यहाँ पे 5 नहीं है। तुम ये नहीं कर सकते x³ से मल्टीप्लाई और x³ से डिवाइड, ये मत करना, फंक्शन से तुम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो मैं क्या इसको ऐसा लिख दूं, x² dx के नीचे मैंने लिखा इसको x³ का स्क्वायर प्लस 16। अब x³ का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x², यहाँ पे x² है, मिसिंग क्या है? 3, तो मैंने दे दिया मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3। अब मेरा क्वेश्चन ये ऐड कर रहा है एज इन t जैसा, और ये बन रहा है मेरा dt। तो मेरा क्वेश्चन 1/3 इंटीग्रेशन में 1/t² प्लस 16 हो गया। और क्या होता है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन? 1/3 एज इट इज, 1/4
tan इनवर्स के अंदर t/4, लेकिन t तो उधार का था, t क्या था मेरे पास, x क्यूब था, X cube. क्यूब तो आंसर बन जाएगा 1/12 tan इनवर्स ऑफ x क्यूब बाय 4। थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन, लेवल भी अच्छा था, लेकिन मैनेजेबल था। कुछ को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जो मैंने तुमको अभी तक स्टार्टिंग से लेके अब तक जितने भी फंडामेंटल्स बताए, वो सबका ये एप्लीकेशन है कि वो क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे सॉल्व होंगे आगे जाके, तुमको ये सब एप्लीकेशन करवाने हैं उसके। बिट्स तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ बड़ी बात है होती नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बस वही है कि अप्रोच कैसा रखे। अब इस क्वेश्चन को आई डोंट नो तुम लोग कैसे हैंडल करोगे। इंटीग्रेशन में अंडर रूट के अंदर x+2 माइनस अंडर रूट के अंदर x+1, क्या कोई बता सकता है इसको क्या दिमाग लगाया अभी? अब आज का तो कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। सर आपने बोला था x का डेरिवेटिव, हाँ वो भी अवेलेबल है यहाँ पे सर, लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्व भी नहीं कर सकता इसको क्योंकि बीच में माइनस है, तो ये भी तो नहीं कर सकता। कुछ लेजेंड होंगे जो ऐसा करेंगे, -1/रूट के अंदर x+1, ये तो सुसाइड है डायरेक्टली, ऐसा होता ही नहीं है। सर रैशनलाइज क्या होगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर इसका, रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, लिख Under दो root क्या, x plus रूट 2 में plus रूट x+2 x प्लस टू प्लस प्लस रूट x प्लस 1 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, a² माइनस b², चप्पर उड़ेगा, ये बनेगा x+2 माइनस में x+1। अब x कैंसिल हो गया, 2 - 1 = 1, तो क्वेश्चन क्या बना, रूट के अंदर x+2 प्लस रूट के अंदर x+1 dx। अब कोई बताएगा मेरे को इनको सॉल्व कैसे करेंगे फिर? अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सर रूट को 1/2 लगता है। 1/√x को पता है, 1/√x का तो 2√x होता है सर, लेकिन रूट ऊपर है, ये काम करेगा x⁻n में, तो आंसर जाएगा इसका इंटीग्रेशन में x+2 रेज टू 1/2 प्लस x+1 रेज टू 1/2 dx। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर हो गई, फंक्शन को फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन अगर होती तो मैं डिवाइड में जाता। इसका आंसर क्या हो गया, x+2 का आंसर बनेगा x+2, 1 + 2 + 1 = 3/2, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस ये बन गया तुम्हारा x+1 रेज टू 3/2 अपॉन 3/2। कुछ पूछना है किसी को तो पूछो। रैशनलाइज किया सबसे, ये तुम्हारे शीट का क्वेश्चन है, रूट सबसे पहले रूट दिया था तो मैंने रैशनलाइज कर लिया क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं था यहाँ पे, तो रैशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर चला गया प्लस, नीचे a - b और a + b के हिसाब से a² - b तो छप्पर उड़ गए, x कैंसिल हुआ, 2 - 1 1 बचा। अब ये अगर ऐसा फॉर्मूला है, अब रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, +1 अपॉन +1 +1 अपॉन +1 हो गया तुम्हारा आंसर। एक और दे रहा हूँ तुम लोग के लिए, सेकंड क्वेश्चन है शीट में का ही, अब इसमें मैं एक्सपेक्ट मत करना सॉल्व करने का, ठीक है, तुमसे चाहूंगा आंसर अभी, क्योंकि मैंने आज बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके दिए तुम लोगों को, तुम्हारा टाइम है अभी। अंडर रूट के अंदर 3x + 4 माइनस अंडर रूट के अंदर 3x + 1, गो फॉर इट, रैशनलाइज करके सॉल्व करो और आंसर बताओ। ओके आ गया सर आंसर। आ गया? सर। आ गया हाँ सर। सर आ गया। जिनका नहीं आया उनके लिए रैशनलाइज कर लिया मैंने, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर जा रहा है 3x + 4 प्लस में 3x + 1 और डिनोमिनेटर में a² - b² माइनस 3x + 1, 3x से 3x कैंसिल, 4 - 1 बन गया 3, ये क्या बना 3x + 4 रेज टू पावर 1/2 प्लस 3x + 1 रेज टू पावर 1/2, और जैसे मैंने बोला था जब तक x को प्लस माइनस कर रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन कोएफिशिएंट रहा तो कोएफिशिएंट खाली डिवाइड कर देना, आंसर मैच हो जाएंगे, तो 1/3 बाद में वेट कर लेगा। बोलो इसका आंसर क्या बनेगा, 3x + 4 1/2 + 1 मतलब 3/2 और अपॉन में 3/2,
और लेकिन यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 था इसलिए डिवाइड में 3 प्लस सेम 3x प्लस 1 रेज टू 3/2 डिनोमिनेटर में भी 3/2 और x के साथ 3 था इसलिए 3। अब फाइनल आंसर देखो क्या है, ये बन रहा है मेरे हिसाब से 2/27 3x प्लस 4 रेज टू 3/2 और सेम 2/27 3x प्लस 1 रेज टू 3/2। यही था क्या तुम्हारा भी आंसर? हाँ सर हाँ आया सर। हाँ सर ये जिनका नहीं आया था देखो भैया कहाँ गलती कर गए तुम। एक लास्ट ये आगे सीटी में आया था कुछ साल पहले, रूट के अंदर x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर 1/x, सॉरी पार्डन मी, डिनोमिनेटर में ही है वो, प्लस रूट x शीट में ही है और इस सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन ढूंढता हूँ, तुम लोग निकालो आंसर। सर वो आपने ऊपर 3/2 into 3 कहाँ से लिया सर? कौन सा 3/2 into 3? यार ये कोएफिशिएंट ना इसका, x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देना अपन इंटीग्रेशन में। हाँ सर। ये 3/2 तो पावर में आ गया ना, पावर प्लस 1 पावर प्लस 1, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट उससे डिवाइड करना पड़ता है ना, वो है। हाँ सर समझा। चलो नीचे वाला कर लो, सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। हो गया सर। आया सर। हो गया सर। ओके हो गया सर। ओके चलो कैसे मार दिया, रूट के अंदर x प्लस 1 माइनस रूट x, नीचे कितना 1 बन रहा है डायरेक्टली, तो आंसर x प्लस 1 रेज टू 3/2 माइनस x रेज टू 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2 है इसके भी 3/2 है। यही था क्या आंसर जिनका भी आया? हाँ हाँ सर। सर हाँ ये सर। हाँ यही क्वेश्चन। हाँ सर। अब देखो और एक बार, अब इसी क्वेश्चन को ना, अब तुम्हारा रीजनिंग स्किल कितना अच्छा है वो डिसाइड करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन पे। देखना मेरे को कितने लोग कैपेबल है इसको सॉल्व करने के लिए। ये तो इसकी शक्ल ऐसी रहेगी या इसकी शक्ल ऐसी रहेगी? क्या सोच रहे हो, क्या कर सकते हैं इसमें? नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं। देखो अप्रोच नंबर 1, रैशनलाइज करके फायदा ही नहीं है। ये तो रैशनलाइज हो जाएगा लेकिन ये दिक्कत पैदा करेगा बीच में। तो क्या इसको मैं एक साथ देख के कुछ काम कर सकता हूँ? अभी इसको एक साथ देख के कुछ समझ में आ रहा है? 2 root x। 2 root x। root x। 2 root x। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भैया? रूट X एक्स का डेरिवेटिव x 1/2 रूट एक्स ना। यहाँ पे क्या अवेलेबल है? dx अपॉन रूट एक्स अवेलेबल है। क्या मिसिंग है? ये 2 मिसिंग है। तो किस 2 को अगर मैंने यहाँ पे भेज दिया या फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2 कर दिया, अब सेटिंग क्या हो गया? अगर मैंने ये 2 को तो मैं साइड रख रहा हूं, अगर मैंने इसको t माना, ये बन जाएगा t प्लस 1, तो ये dx अपॉन 2 रूट एक्स क्या बन जाएगा? dt। dt। अब वो और t का डेरिवेशन, t प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है dt। अगर नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है तो आंसर क्या होता है? log। तो आंसर क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ log ऑफ t प्लस 1, t क्या था? रूट एक्स प्लस 1। देख लो एक बार और देख लो। ये क्लिक नहीं होते, पता है इसके लिए मैंने इसलिए बोला था इंटीग्रेशन बहुत वास्ट चैप्टर है। 1 बाय रूट एक्स, रूट के अंदर x प्लस 1 ऐसा क्वेश्चन था। डेरिवेटिव सोचो आसपास डेरिवेटिव कैसे एडजस्ट करूं मैं? तो अगर मैंने इस रूट को t माना होता तो इस t का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स तो अवेलेबल है, ये 2 मिसिंग है। तो मैंने क्या करवाया, 2 दिया और 2 निकाल लिया। अब इसका डेरिवेटिव ये रहा इसके साथ, तो आंसर 2/1/t dt
और 1/t का इंटीग्रेशन बनता है log 2 log ऑफ रूट के अंदर x+1। एक और क्वेश्चन है मेरे पास, सीईटी के सारे क्वेश्चन है ये लेवल 2 के, देखना चाहूंगा कितने लोग कैपेबल है इसको भी निकालने के लिए। log of e raised to x plus 1। बहुत बढ़िया सुमित, log of e raised to x plus 1 करेक्ट है, हम तेरा भी सही है आदिल, दोनों का भी सही है, बाकी लोग को क्लिक ही नहीं हुआ अब तक। e raised to -x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 by e raised to x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं सबको तो क्या एक इसकी शक्ल ऐसी दिखेगी? शक्ल ऐसी बनेगी इसकी? हाँ, अरे देखो ना, इसको मैंने e raised to x रखा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब क्या e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? e raised to x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर अवेलेबल है तो आंसर क्या होता है? log, तो आंसर क्या होगा? log ऑफ e raised to x plus 1। आज का लेक्चर बहुत कंसेप्चुअल था, बहुत ज्यादा, जो तुमने बार बार देखना चाहिए।